यूको बैंक पब्लिक सेक्टर का एक काफ़ी बढ़िया बैंक है। अगर आप इस बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आसानी से आप मात्र 5 मिनट के अंदर अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे पासबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी यूको बैंक की ओर से। साथ ही साथ आपको चेकबुक हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस जैसी सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे। यूपीआई से अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको इस अकाउंट को ओपन होने के बाद देखने को मिल जाएगी। मोटा-माटी अगर बात बताऊं तो आपको 20 से भी अधिक आपको बैंकिंग सुविधाएं आपको इस अकाउंट को ओपन करने के बाद मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है किस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से बिना ब्रांच जाए घर बैठे इस अकाउंट को किस तरीके से ओपन करेंगे, क्या-क्या यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, कौन-कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, 2025 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना कैसा रहेगा, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी हम 10,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी पास है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूको बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे यूको बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग, जस्ट इतना यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट है कि इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बनेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे जो बेसिक करंट अकाउंट है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इस अकाउंट को आप अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो ऐसे में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। अगर आप एक दुकानदार है या फिर ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर आप डेली बेस में आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते रहते हैं तो ऐसे में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बाकी अन्य कई सारे अकाउंट भी यहाँ पे मौजूद है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे यूको बेसिक अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस अकाउंट को यदि आप ओपन करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे। जो भी आपका बिजनेस है उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी। जीएसटी बिल की एक कॉपी लगेगी अगर आप भरते हैं। आईटीआर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप उसकी पेमेंट की स्लिप लगेगी। अगर आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है तो और आपकी सैलरी वगैरह आती है तो ऐसे में आप सैलरी स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म 16 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट दोनों जो भी पार्टनर है उनकी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उसके अंदर आपको सभी डिटेल है वो आपको बिल्कुल सही सही भरनी होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आप जमा करेंगे तो ऐसे में आपका ये वाला अकाउंट है ओपन हो जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सिर्फ आपको 1,000 रुपये से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेमी अर्बन से आपका अकाउंट है वो 2,000 रुपये से ओपन हो जाएगा। अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तो ऐसे में 3,000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है या फिर अदर किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 5,000 रुपये मेट्रो और अर्बन के अंदर आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। सेमी अर्बन के अंदर आपको 25 रुपये मेंटेन करना होगा। और अगर आप ग्रामीण इलाके में बिलोंग करते हैं, आपकी जो ब्रांच है वो ग्रामीण इलाके में है तो ऐसे में सिर्फ 2,000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। देखोगे सेविंग अकाउंट के मुकाबले आपको करंट अकाउंट के अंदर कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे चेकबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, पीओ की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, टीटीएमटी की सुविधा देखने को मिल जाएगी, एनईएफटी आरटीजीएस की सुविधा देखने को मिल जाएगी, लेजर फोलियो चार्ज देखने को मिल जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया। अकाउंट के अंदर आपको स्टेटमेंट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी सुविधाओं का आप लाभ ले पाएंगे। देखो स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप महीने में सिर्फ एक स्टेटमेंट लेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर आप आगे लेना चाहते हैं यानी कि एक से अधिक अगर आप लेना चाहते हैं स्टेटमेंट तो ऐसे में 174 रुपये का आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो मेक श्योर करना अगर आप एक ही आप यहाँ पे ले स्टेटमेंट तो ऐसे में आपको किसी भी तरह कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताइए कि नॉन अगर आप इस अकाउंट को बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में आपको 500 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। क्वार्टरली बेस पे आपका मिनिमम बैलेंस है वो आपको यहाँ पे रखना होता है और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने ग्रामीण इलाके में अपना 1,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन किया है और आप 1,000 रुपये आप क्वार्टरली बेस पे इस अकाउंट के अंदर बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में आपसे 500 रुपये तक का चार्ज लिया जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस अकाउंट को 12 मंथ्स के अंदर क्लोज करवाएंगे, अगर आप फर्म है या फिर कंपनी है तो ऐसे में आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो ऐसे में आपको 250 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना होगा। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाएंगे तो ये चार्ज भी लग सकता है।
IMPS हो गया, पोस्ट मंथली रेंट हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, QR कोड हो गया, लोकल रेंट स्मॉल साइज हो गया। तो अगर आप ये सुविधाएं लेंगे तो बैंक की टर्म्स ऑफ कंडीशन के अनुसार जो भी चार्ज होंगे वो आपको यहाँ पे पेमेंट करने हो सकते हैं। इसके अलावा कैश डिपॉजिट बेस ब्रांच, अगर आप अपनी होम ब्रांच से अगर आप 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2 लाख से अगर आप ऊपर अगर आप यहाँ पे पैसा जमा करेंगे तो ऐसे में जो चार्ज लग सकता है वो मिनिमम है वो आपको 1,000 रुपये तक हो सकता है और मैक्सिमम है वो 12,000 रुपये प्लस GST तक जा सकता है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट नॉन बेस ब्रांच से अगर आप पैसे यहाँ पे जमा करेंगे तो 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पे फ्री लिमिट देखने को मिल जाएगी और 1 लाख से अधिक अगर आप लिमिट करेंगे तो 1.5 प्लस GST पर आपका जो भी बैलेंस होगा उसके आधार पर निर्भर करेगा। दोस्तों अभी तक मैंने आपको इस अकाउंट के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो सभी कुछ बता चुका हूँ। अभी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई नाउ करके सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको भेजा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर लेना है, ठीक है जी। इस बॉक्स के अंदर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस चूज़ कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर करेंगे इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, जिस भी स्टेट से अभी आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी नज़दीकी ब्रांच होगी वो आप यहाँ से आप एंटर कर लेंगे। तो कई सारी ब्रांच देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी नज़दीकी ब्रांच होगी वो आप जस्ट यहाँ से आप अपने हिसाब से एंटर कर लेना। तो अभी हम यहाँ पे ये वाली ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर वो एंटर कर लेना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर कौन सी सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं। तो यूको बैंक के द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको करंट अकाउंट को चूज़ कर लेना है। इसके बाद टोटल अमाउंट INR है तो आप जस्ट यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर लेना। मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर देता हूँ 1,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या आप एडिशनली कोई डिटेल एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और इसके बाद आपको जनरेट OTP है इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा और नीचे की तरफ आपको रेफरेंस ID नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आपको OTP जो आया होगा 6 अंकों का आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दिल्ली जैसी सिटी के अंदर रहते हैं तो इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर पर ही आ जाते हैं और देन आपके अकाउंट की KYC कंप्लीट करने के बाद आपका करंट अकाउंट घर से ही ओपन कर देते हैं। गैस जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जो पासबुक है वो अपने नज़दीकी ब्रांच से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ATM कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, QR कोड हो गया। तो ये सभी सुविधाएं आपको 6 से 7 दिन बाद आपका जो भी एड्रेस होगा आधार एड्रेस उस पर इस बैंक के द्वारा भेज दी जाती है और उसके बाद आप इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यूको बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।